हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट पेपर की इवोल्यूशन की टॉपिक है। पहले हम समझते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली है क्या। द टर्म नेचुरल सिलेक्शन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय डार्विन इन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन नामक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन को यूज़ किया था, उसकी थ्योरी को यूज़ किया था। हाउएवर ही यूज्ड दिस वर्ड टू मीन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने ये यूज़ किया था नेचुरल सिलेक्शन में ये बताने के लिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फ्रेज़ जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये यूज़ साइंटिस्ट जो यूज़ करने वाला था उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। बट प्रेजेंटली द मीनिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन स्लाइटली मॉडिफाइड। परंतु अभी जो है प्रेजेंट डेज में नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। नाउ नेचुरल सिलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ए क्रिएटिव फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द नोवेल्टीज कॉल्ड इनहेरिटेबल वेरिएशंस। अभी नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक तरह से एक क्रिएटिव फोर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्प्रेड और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, नॉवल्टीज़ को स्प्रेड करने के लिए और नॉवल्टीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो कि कहलाते हैं इनहेरिटेबल वेरिएशंस एंड विच आर कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशंस, जो कि कॉज होते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के द्वारा और म्यूटेशंस के द्वारा। Natural selection either favored these variations or it works against them. Natural selection या तो इन वेरिएशंस को फेवर करता है या इसके अगेंस्ट भी काम करता है। The present meaning of natural selection is differential reproduction. जो अभी मीनिंग है नेचुरल सिलेक्शन का वो है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। द मीनिंग इज द एनिमल्स ऑफ ए पॉपुलेशन विच मैनेज टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग्स देन अदर्स विल कंट्रीब्यूट मोर टू द जीन पूल। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनके जीन्स पॉपुलर होंगे जीन पूल के अंदर और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। दीज जीन्स बिकम मोर पॉपुलर बाय अटेनिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये इनके जीन्स ज़्यादा पॉपुलर होंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी द एनिमल्स which leave fewer offsprings than others will contribute less to the gene pool and their genes will progressively have lesser frequencies. जो एनिमल्स पॉपुलेशन के अंदर बहुत कम ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन या यंग वंस को प्रोड्यूस कम ही करते हैं, तो उनके जीन्स जो है कम पॉपुलर होंगे जीन पूल के अंदर और कंट्रीब्यूशन भी उनका कम होगा, उनके जीन्स पॉपुलर नहीं होंगे और इसलिए जीन्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी एंड देयर जीन्स विल प्रोग्रेसिवली हैव लेसर फ्रीक्वेंसीज। There is in fact no question of physical fitness, neither the unfit is eliminated as proposed by Darwin. यहाँ पर डार्विन के हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल फिट यदि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई सवाल नहीं है, चाहे फिजिकली बहुत फिट हो, और अनफिट को भी जो है एलिमिनेट या हटाया नहीं जाता पॉपुलेशन में से। द फिट में बी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल बट इफ हैपन्स टू बी स्टेराइल। यदि फिट जो है सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट है तो स्ट्रॉन्ग है एनिमल, पर वो यदि स्टेराइल है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? कि इट्स फिटनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि उसकी फिटनेस से
जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता फ्यूचर जनरेशन पर, इसलिए क्योंकि वो स्टेराइल है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए वीक एंड कंपैरेटिवली अनफिट ऑर्गेनिज्म मैनेजेस टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग्स, इट्स कैरेक्टर्स विल बिकम मोर पॉपुलर। दूसरी तरफ यदि बहुत ही वीक इंसान है जिसको खाने को नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चे पैदा कर लेता है, कंपैरेटिवली वो अनफिट है और नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को खूब सारे बच्चों को पैदा कर लेता है, तो उसकी ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर्स जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा पॉपुलर होंगे। हिसाब से वो बहुत ही अनफिट है, वीक है ऑर्गेनिज्म, लेकिन स्टेराइल नहीं है। दे कंटिन्यू देयर लाइफ एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। ऐसे प्राणी जो है वो स्ट्रगल को अवॉइड करते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स अवॉइड स्ट्रगल, आपस में स्ट्रगल को अवॉइड करते हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। दे ईट ओनली व्हेन दे कैन, रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन दे कैन। वो कभी भी जो है खाना पीना कर सकते हैं और जब जी में आए तब वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। However, generally, better adapted individuals are better fed। जो आप आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से अडेप्टेड है, तो वैसा इंडिविजुअल जो है वो उसकी फीडिंग भी अच्छी होगी और ऐसा इंडिविजुअल कैन फाइंड देयर मेट्स इजीली एंड कैन प्रोवाइड बेटर केयर टू देयर ऑफस्प्रिंग। और इस तरह का एनिमल जो है वो जो कि अच्छी तरह से अडेप्टेड है एनवायरनमेंट के हिसाब से, पॉपुलेशन के अंदर अडेप्टेड है, तो वो अपना सेक्सुअल मेट या सेक्सुअल पार्टनर भी अच्छी तरह से ढूंढ लेता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो बच्चे पैदा कर रहा है उसकी केयर भी आराम से कर लेता है। सो नेचुरल सिलेक्शन इज जनरली डायरेक्टेड बाय एडेप्टेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एडेप्टेशन के द्वारा डायरेक्ट होता है। मतलब जो इंडिविजुअल्स जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट का जो है उनके ऊपर प्रतिकूल इफ़ेक्ट है या अनुकूल इफ़ेक्ट है। अनुकूल जो है एडेप्टेशन अच्छे से एडेप्टेड है तो उसके ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होगा, और नेचुरल सिलेक्शन अच्छे से एडेप्टेड है तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो थ्योरी काम करेगी उसके ऊपर और वो ऑफ स्प्रिंग अच्छे से पैदा करेगा नेक्स्ट जनरेशन के और उनकी केयर भी करेगा। बट नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। परंतु नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये एक तरह से डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है एंड कैन मेक जीन्स पॉपुलर और अनपॉपुलर थ्रू रिप्रोडक्शन। इसलिए कहा गया है कि नेचुरल, वैसे तो ऑर्गेनिजम्स जो है नेचुरल सिलेक्शन काम करता है एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, बट नेचुरल सिलेक्शन कई बार जो है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है, निर्भर करता है। क्यों कि इनके पॉपुलेशन में जीन्स पॉपुलर होंगे या अनपॉपुलर होंगे, वो डिपेंड करेगा कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इंडिविजुअल्स में, और रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये हो सकता है। जो फिजिकली फिट है वो यदि स्टेराइल है तो जो है वो जीन्स उसके पॉपुलर नहीं होंगे क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और जो बहुत ही वीक ऑर्गेनिज्म है और वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देता है तो उसके जीन्स पॉपुलर होंगे। तो ये एग्जाम्पल से ही बताया गया है कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से ही नेचुरल सिलेक्शन का जो है अपना काम करता है। तो जीन्स पॉपुलर होना और जीन्स अनपॉपुलर होना रिप्रोडक्शन के द्वारा ही तय होता है। अब ये डायग्राम है इसमें ये बताया गया है कि सपोज़ ये फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें बताया गया है कि इतने से 6-7 इंडिविजुअल है और वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उस समय तो 10% थी पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो जो है 25% हो गई इंडिविजुअल की संख्या। फिर ये 25% जो है रिप्रोड्यूस करेंगे तो 50% हो गई पॉपुलेशन, और
फिर ये 50% जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिजम्स, तो 75% जो है वो इनके ऑर्गेनिजम्स की संख्या हो गई और इस तरह से 90% हो गई। तो ये जो है नेचुरल सिलेक्शन, ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से ही जो है वो काम करता है, और ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस करेंगे उन्हीं के जीन्स पॉपुलर होंगे, और जो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे उनके जीन्स जो है पॉपुलर नहीं होंगे पॉपुलेशन के अंदर। इस पूरे जो है इससे यही समझाया गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा और जो आसपास के एनवायरनमेंट में एडेप्टेड रहेगा अच्छे से, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, और जो है चाहे वो वीक ही क्यों नहीं हो, उसको खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। और जो फिजिकली फिट है, जो रिप्रोड्यूस स्टेराइल है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसके जीन्स पॉपुलर नहीं होंगे। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। मुझे सुनने के लिए थैंक्स।